हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हालेलुया, हालेलुया। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के प्रिय पवित्र नाम में फिर एक बार आपको मेरा सलाम। Once again, this is Reverend Timothy greets and welcomes you all in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. आज सोचा कि चर्च के बाद चर्च में ही वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि एक बार घर जाने के बाद किसी का फ़ोन आ गया, कुछ काम आ गया तो फिर बिज़ी हो जाते हैं। तो सोचा चर्च में वीडियो बनाते हैं। देखते हैं आज आवाज़ अगर इको होता है तो फिर नेक्स्ट टाइम से घर पर ही वीडियो बनाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हालेलुया। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते पिता आज के सुंदर दिन के लिए, और आपसे प्रार्थना विनंती करते हैं कि हम सब पर फिर एक बार अपने अनुग्रह को ले लिए, और सुनने वालों को जिंदा खुदा जितने इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, आत्मा के कानों से सुनने, स्वर्गीय बुद्धि से समझने, और यीशु एकमात्र एक मेरा गुरु रबी उद्धार करता दोस्त है, दूल्हा है, राजा है, स्वीकार करके विश्वास करके स्वीकारें और उसके चरणों में समर्पित हो जाए। अपना हृदय खोल दे यीशु मसीह को लेने के लिए, ताकि जिंदा खुदा हर एक की प्रार्थनाएं सच से उत्तर को लेकर आने वाली प्रार्थना बन सके। हर एक खुशहाली आनंद से आपका जय जयकार करे और एक और दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले मसीह बने। जिंदा खुदा ने यही प्रार्थना हम आपसे करते, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होते हैं। पवित्र आत्मा आप कब्जा कीजिए, नियंत्रण लीजिए, अधिकार लीजिए और हम पर स्वतंत्रता लीजिए। सुनने वालों पर अधिकार लीजिए, स्वतंत्रता लीजिए और सुनने वालों पर कब्जा लीजिए, और आप हर एक से बातचीत कीजिए। होली स्पिरिट, once again I pray unto thee, I surrender myself. You take control, you take authority, take freedom over me. Use me mightily for your glory. Use me as thy will, in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम उपवास और प्रार्थना के दिनों में चल रहे हैं। उपवास, प्रार्थना, पश्चाताप, और परमेश्वर ने अगुवाई करी है कि प्रार्थना के विषय में आज सुने समझे जाने। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय वचन 5 और 6। मैथ्यू गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस फ्रॉम 5 and 6। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में जिंदा खुदान पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं। मेरे मुख्य शब्द, हमारे हृदय के विचार आपको ग्रहण योग्य, इसलिए हमारी सहायता कीजिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। होठों को छू, सोचों को छू, होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ऐ मसीह छू, मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, छू हमें छू, खुदा रूह हमें छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू, खुदा रूह
मुझे छू छू हमें छू खुदा रूह हमें छू छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। हालेलुया, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमने वचन को सुना, चूंकि हम प्रार्थना पश्चाताप विश्वास के लिए परमेश्वर के पास आ रहे हैं और परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा कि जब हम उपवास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने पापा को मान लेते हैं, अपने अधर्मों को मान लेते हैं और जानकर मानकर सच्चा पश्चाताप करते हैं, उसके बाद जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जो भी प्रार्थना हम करते हैं उसे सुनता। लेकिन कब, कैसे? कई बार लोग कहते हैं कि रेवरेंड वी आर प्रेइंग सिंस years and years and years. We have been going to church since years and years and years. हम वर्षों से चर्च में जा रहे हैं, प्रार्थना करें, आराधना करें, लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, हमारे परिवारों में आशीष नहीं आई, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया, हमने जो मांगा वो हमें नहीं मिला। क्या बात है, क्यों? और कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, कई बार लोग परमेश्वर से रूठ जाते हैं। फिर इस बात को समझना है, सबसे पहले जानना है कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर, की उसने हमसे कहा कि तू मांग और मैं तेरी सुनूंगा। तो लोग कहते हैं कि हमने मांगा, आस्क सीक एंड नॉक, मांगो ढूंढो खटखटाओ। हमने मांगा भी, ढूंढा भी, खटखटाया भी, लेकिन हमें नहीं मिला। तो प्रिय वचन हमें बताता है किस तरीके का मांगना है, हाउ टू आस्क, किस तरीके का ढूंढना है, हाउ टू सीक, एंड किस तरीके का खटखटाना है, हाउ टू नॉक। वेयर टू सीक, वेयर टू नॉक, वेयर टू आस्क, किसको, किससे, कब, कैसे, यह हमें जानना जरूरी है। यहां पर हमने मत्ती रचित सुसमाचार में 6वें अध्याय में सुना है 5 और 6 को कि 2 बातें बताई। जब तू प्रार्थना करे, इट मीन्स यू हैव टू प्रे। इफ यू प्रे, नो, व्हेन यू प्रे, जब तू प्रार्थना करे, वचन कह रहा मैं नहीं। 5th verse says when you pray, it means whenever means हमें प्रार्थना करना है। इफ यू प्रे मतलब अगर तू करे, ओके, अगर, या अगर नहीं है, इफ नहीं है, जर का तू नहीं, when you, जेव्हा तू प्रार्थना करायला बसणार, जेव्हा जेव्हा तू प्रार्थना करणार, जेव्हा जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करणार, जब जब आप प्रार्थना करोगे, whenever you all will pray, इफ नहीं है, यदि नहीं है, हमें करना है, ओके, प्रार्थना करना ही है। सेकंड थिंग यहाँ पे कह रहा है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान प्रार्थना कर मत कर, क्योंकि वचन कह रहा है, क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, और वचन कह रहा है कि वो आराधना में सड़कों में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, और वो अपने प्रतिफल को पा चुके, दे हैव गॉट द रिवॉर्ड ऑफ देयर फॉल्स प्रेयर, showy prayer, for the name's sake prayer, to receive the glory from people upon this earth. When they pray, they have received their reward. But when you pray, the children of God, when the congregation of God, when the people of God, when the family of God, when a child of God, hallelujah, जब एक परमेश्वर का बच्चा, एक परमेश्वर का परिवार, एक परमेश्वर की कलीसिया, इसका चर्च जब प्रार्थना करती है तो कह रहा वो कैसी प्रार्थना करें, वो ये करे कि जब वो प्रार्थना करे तो क्या करे, अपने कमरे में जाएं और गुप्त में, अब बोल रहा अपने कमरे में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना कर। तेरा पिता जो गुप्त में देखता, व्हाट इज दिस गुप्त, ये गुप्त क्या है, क्यों गुप्त में बोल रहा है, ये क्या है, क्यों, go secretly and silently, personally, in front of God, meet God, have fellowship with God, talk to God, share with God, pour out your heart. जब गुप्त में, अकेले में तू परमेश्वर के पास हो और उससे बात, प्रार्थना मतलब बात करना, शेयर करना, उससे संगति करना, और जब तू उससे गुप्त में अकेले में संगति करें तो तू अपने हृदय को उंडेलना, और जब अपने हृदय को बिना शर्माए, बिना झिझके अपना पाप छुपाए उससे संगति करते, उससे बात करते हैं, तो क्या होता है,
और वो कह रहा जब तू ऐसा करेगा तो तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे प्रतिफल देगा. ही इज वॉचिंग यू, he is observing you and your heart, your soul, your brain and your thoughts and your prayer and your demand. You are asking and you are knocking and you are searching. गुप्त में जब आप उससे बात करें तो गुप्त में आपका पिता आपके मांगने को, आपके ढूंढने को, आपके खटखटाने को, आपके शरीर प्रार्थना को देख रहा है. अब ये प्रार्थना कैसी है उसे पता है, वो देख, क्योंकि वो देख रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है. हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, ढूंढा खटखटाया और मांगा लेकिन नहीं मिला. क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके से हमें प्रार्थना करना चाहिए हम प्रार्थना नहीं करते. तो कैसे प्रार्थना करना चाहिए? वो कह रहा गुप्त में अपने पिता के पास आकर. जब गुप्त में हम अपने पिता के पास आते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं और फिर अपना हृदय हम जब उंडेलते हैं, तो प्रियो उस प्रार्थना में होना क्या चाहिए? उस प्रार्थना में होना ये चाहिए कि मैं और मेरा आत्मा, मुझे अपने शरीर को, दिमाग को बुलाना है, मेरी आत्मा को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करना है. We start thanking and praising and glorifying God, and we start speaking to God, sharing with God. That time my spirit should surrender, submit and be one in fellowship, in intimacy with the Holy Spirit. मुझको, मेरी आत्मा को पवित्र आत्मा के साथ, धन्यवाद स्तुति के साथ, धीरे धीरे पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं. जब हम परमेश्वर के हृदय में अपना, परमेश्वर के चरणों में अपना हृदय उंडेल रहे गुप्त में, तो हमको धीरे 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 पूरा एक साथ उसकी संगति में आना है. जब हम अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित कर देते हैं, उससे बात करते हैं, उसे बताते हैं, उससे शेयर करते हैं, उससे बांटते हैं, अपनी जरूरतों को, अपने दुखों को, अपने पापों को, अपनी गलतियों को, अपने धर्मों को, अपनी बीमारी को, अपनी इच्छाओं को उसके साथ जब बांटते हैं, उसके साथ एक होते हैं, तो प्रिय होता क्या है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि, एक वचन को पढ़ते हैं, ये हमको सबको पता है, इसको हम बहुत दोहराते हैं. जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा. द वन हु ड्वेलथ, यहां हमको समझना है, ही दैट ड्वेलथ, शी दैट ड्वेलथ, वह व्यक्ति या घराना या कलीसिया जो उसकी उपस्थिति में अर्थात उसके संग रहता है. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He that dwelleth in the secret place. Now यहाँ हमको समझना, गुप्त में जब उसने आने बोला है, तो जब हम which is a secret place? The secret place is the presence of God through the Holy Spirit. जो परम प्रधान के छाये स्थान में, मतलब हम परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा के जरिए जब आ रहे हैं, मेरी आत्मा पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होकर जब वो एक हो गए हैं, they are not two one, now they are not two, they are one. आप, मेरा आत्मा पवित्र आत्मा एक हो गया है. जब धन्यवाद स्तुति के साथ पश्चाताप करते हैं, उसके चरणों में नजदीकी में आते हैं, संगति करते करते, तो हमारा आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाता है. The one who dwelleth, dwell का मतलब क्या है? God said, I will dwell in my house, मैं अपने घर में रहूंगा. He never said that I'll come and go, I'll visit. No. हम क्या करते हैं? अपने आप को समझना है, अपने आप को जांचना है. हम चर्च में जाके विजिट लगा रहे हैं, प्रार्थना में विजिट लगा रहे हैं, उपवास में विजिट लगा रहे हैं, मतलब जाना और आना. कैसे? जैसे आप किसी रिश्तेदार के घर में अगर जाते हैं तो कितना दिन रुकते हैं? आप फ्रेंड के पास जाते हैं तो कितना दिन रुकते हैं, कितनी देर रुकते हैं? 2 hours, 3 hours और होल डे, इवनिंग यू कम बैक. आप अपने फ्रेंड को विजिट करते, रिश्तेदारों को विजिट करते, अपने घर आ जाते, अपने घर में रहते हैं. यू ड्वेल, यू हैव टू ड्वेल इन द हाउस ऑफ गॉड कंटिन्यूअसली इन एवरी ब्रेथ. हमको परमेश्वर के साथ रहना है. कैसे रहेंगे? पवित्र आत्मा के जरिए. जब मेरा आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाता है, अब वो कहाँ है? अंडर द शैडो ऑफ द अलमाइटी गॉड. जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है. नाउ यू आर हाइडेड अंडर द सीक्रेट प्लेस ऑफ अलमाइटी. यू आर अंडर द शैडो, अंडर द विंग्स एंड द फेदर्स. आप उसकी संगति में जब हैं, आप समझ रहे? लोग कहते हैं हमने प्रार्थना की उत्तर नहीं मिला. क्यों? क्योंकि अब तक सिर्फ शरीर से मांगा है. योर प्रेयर्स वर विथ एंड फ्रॉम फ्लैश. शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो प्रार्थना आ रही है,
ढूंढ रही है, खटखटा रही है, थथोल रही है, मांग रही है, उससे नहीं मिल रहा है। क्यों? यीशु के नाम से आपने बोला, यीशु के नाम से मांगा, यीशु के नाम से बोला, कमांड किया, दुष्ट आत्मा नहीं गई। कैसे जाएगी? क्योंकि आपने दिमाग से, शरीर से अब तक आप वहां पर है, आत्मा से नहीं है। इसलिए बोला जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे मैं रहूंगा। अगर आप आत्मा से उसकी संगति में हैं, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हैं, when you are in the secret place, जब आप पवित्र आत्मा के पास आ जाते हैं पूरी तरह से, तब पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर आपकी आवाज को, आपकी प्रार्थना को सुनता है। आइए हमारे साथ में भजन संहिता 80, साम 80, भजन संहिता 80, उसका 3 वचन और 4 वचन। हे परमेश्वर, 3rd and 4th वर्स, हे परमेश्वर हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? आप समझ रहे? तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? हाउ लॉन्ग विल नॉट आंसर आवर प्रेयर्स? How long you'll be annoyed and angry and away from us? How long your presence, your grace, your mercy will be away from us? How long? Oh God, कब तक परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना से क्रोधित रहेगा? कब तक तू हमारे पास नहीं आएगा? कब तक तू हमारी नहीं सुनेगा? कब तक तू हमें नहीं समझेगा? कब तक तू हमें क्षमा नहीं करेगा? कब तक अनुग्रह दया को नहीं उंडेलेगा? देखिए यहाँ क्या कह रहा, कब तक तू हमारी प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा। मतलब प्रार्थना तो हम कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना पर परमेश्वर क्रोधित है। इन्हें समझ गया, किसको? दाऊद और उसके साथ के लोग हैं। हमको, हमारे परिवार को, कलीसिया को समझना है, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन सी देयर इज वन फ्लैशली रेल्म एंड स्पिरिट रेल्म। एक शारीरिक है और एक आत्मिक है। जब तक शारीरिक होता रहेगा प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, लेकिन जब आत्मिक होगा, in the spirit realm, when you are under the Holy Spirit guidance, जब आप पवित्र आत्मा के पास है, पवित्र आत्मा के साथ है, पवित्र आत्मा में एक है, you are not in the fleshly realm, you are in the spiritual, the realm of the spirit। पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा की संगति में है, उसकी उपस्थिति में, उस पर छुपे, उसके अंदर खो चुके हैं। you are one now in the secret, that is the secret place, the Holy Spirit हाइडिंग अंदर, उसके साथ एक है, उसमें छुपे हुए, उसके पास है। क्योंकि आगे वचन कह रहा, तूने आंसू को उनका आहार बना दिया और मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए हैं। तूने हमारे पड़ोसियों के झगड़े का कारण, तू हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़े का कारण बना देता है और हमारे शत्रु मनमाना ठट्टा करते हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक रूप में जी रहे हैं, जिंदगी भर चर्च गए, जिंदगी भर चर्च फंड दिया, जिंदगी भर प्रार्थना आराधना उपवास किया, वो जमीन में गोल गोल घूम करके रह जाती। क्योंकि हम शरीर से कर रहे हैं और विचारों से प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, और शरीर वचन हमने 17 तारीख को ऐश वेडनेसडे को सुना, जो मन के भीतर से आता है, बुराई का, पाप का, छल का, कपट का, अंधकार का, निराशा का, विश्वास का, चोरी का, झूठ का, बैर का, ईर्ष्या का, ये सब कुछ, व्यभिचार का, मूर्ति पूजा का, डर का, भय का, शंका का, चिड़चिड़ाहट का, बदले का, जलन का, ये जो हृदय से आता है, ये हमें अशुद्ध पवित्र करता है। तो हृदय के अंदर ये सारी चीजें भरी हैं, तो पवित्रता कहाँ से आएगी? और पवित्रता और आत्मा की प्रार्थना नहीं है तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, और फिर शत्रु भी हमला करेगा। जो परमेश्वर का विरोधी है और हमारा विरोधी है, वो जरूर हमला करेगा, और नाचली आंसू के मत के भरने ही वाले, यानी जिंदगी भर रोना ही पड़ेगा। और हमारे शत्रु मनमाना ठट्टा करते हैं। हम चांस दे रहे हैं शत्रु को, यानी शैतान को, हम पर हावी होने के लिए। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। और 18 वचन में हम आते हैं, 80 का 18, तब हम लोग तुझ से न मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। क्यों बोल रहा है हम तुझसे न मुड़ेंगे? मतलब अब तक हम तुझसे मुड़े हुए हैं, अब तक हम तुझसे दूर हैं। देखो यहोवा की अभी बीमारी को उसके पास लौट कर आओ, यू हैव टू टेक द यू टर्न। 17 को हमने सुना। क्यों वो लौट कर आना है? क्योंकि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। क्यों प्रार्थना नहीं सुनी जा रही? क्योंकि हम वी आर इन द फ्लैशली रेल्म, हम शरीर के जीवन में है, दिमाग के जीवन में, आत्मा के जीवन में नहीं है। जब आत्मा से आएंगे उसके पास में, तो हम उसके पास से, उसकी उपस्थिति, उसकी शिक्षा, उसकी समझ से, स्वयं से हम नहीं मुड़ेंगे, और हम उससे जब प्रार्थना करेंगे आत्मा में जीवित होकर। वो कह रहा हम तुझसे न मुड़ेंगे, तो हमको जिला, बिकॉज वी आर डेड। क्यों
डेड व्यक्ति बात करता है क्या? या तो दाऊद बात कर रहा है, तो डेड व्यक्ति बात करता नहीं। वो कह रहा आत्मा को जिला, शरीर जीवित है, आत्मा मरा है, इसलिए वो कह रहा तू हमको जिला, हम आत्मा से मर चुके, हमें जिला, तब हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। When we are alive in the spirit, then we can talk and walk and sing and pray and worship through the Holy Spirit, with the Holy Spirit, for the glory of God. And then that prayer is actual prayer which brings the answers. Amen. Hallelujah. हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, 19 वचन 19th वर्स, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा हमको ज्यों का त्यों कर दे। ज्यों का त्यों कर दे मतलब हम मर चुके हैं, हमें जला दे, हमारी आत्मा नाश हो चुकी, उसमें तू ज्योति को, उद्धार को लेकर आ और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। Until and unless the light from heaven, that is Jesus Christ, the light and the life of the world is Jesus Christ. Hallelujah. हम पर अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। और इसको अगर हम पूरा पढ़ते हैं तो वो हमें बता रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग रिगार्डिंग जीसस क्राइस्ट, द लाइट एंड द लाइफ इज जीसस क्राइस्ट। सो द सीक्रेट प्लेस इज जीसस, होली स्पिरिट, यू नो, उसकी छाया में, उसके साथ जब छुपे हुए हैं, तो प्रार्थना, आत्मा की प्रार्थना है जो स्वर्ग में जा रही है, परमेश्वर सुन रहा और प्रार्थना का उत्तर हमें मिल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रार्थना का उत्तर नहीं आने वाला, कितना भी ढूंढो, कितना भी खटखटाओ, कितना भी मांगो। The one who dwelleth in the secret place, the one who visits, no, हमें विजिट नहीं करना। ओके, चर्च चले गए आगे, 10वां दे दिए, अपना चर्च फंड दे दिया आगे, प्रभु भोज ले लिए आगे, 40 दिन घरों घरों में प्रार्थना मीटिंग चले गए, अपने घर में कर लिए, हो गया। दिस इज विजिट। इसलिए बोल रहा वचन, तू परमेश्वर के साथ, अब्राहम को बोले मेरी उपस्थिति में चल, द्वल, उसके उपस्थिति में चलना मतलब उसके साथ दिन रात रहना। जैसे सांसें अगर हमें छोड़ दें, ये सांसें जब निकल जाती तो लोग कहते हैं शी और डी ही इज डेड। अगर सांसें निकल गई तो हम मृतक, मर चुके। जब तक अंदर पवित्र आत्मा यीशु मसीह नहीं है, वी आर डेड, अवर स्पिरिट्स आर डेड। शरीर से जिंदा है, दिमाग जिंदा है, हम दिमाग से सोच कर, therefore वचन बोल रहा है, therefore the word of God says we walk by faith not by sight. When we walk by sight and we talk by sight and we ask by sight, we don't, there's no result, no answer of prayer. आत्मा, पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाती है, तब हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। इसलिए सॉन्ग ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत में कह रहा है, तू मुझे खींच ले। When you know, जब हम पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, the Holy Spirit draws you near in Him. The Holy Spirit draws you in Jesus. The Holy Spirit quickens in you. वो आपके अंदर तुरंत पवित्र आत्मा जो है, आप जब एक हो जाते हैं, पवित्र आत्मा, अब आप नहीं, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, यीशु मसीह आपके अंदर है, अब वो काम कर रहे, अब वो बात करे, अब आपकी प्रार्थना बदल चुकी है, अब आपकी प्रार्थना बदल चुकी है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता, जब तक मनुष्य ना टूटे, जब तक मनुष्य अपने आप को न तोड़े, जब तक मनुष्य अपना गुनाह, अपराध, पाप न मान ले, जब तक मनुष्य आत्मा में जीवन में ना आ जाए, तब तक परमेश्वर उसकी प्रार्थना को, वो परमेश्वर को नहीं प्रसन्न करेगा, और परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा तो उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। Until and unless यीशु मसीह ने अपने आप को त्याग दिया, He paid the price. We need to break and we need to pay the price. शरीर को निकालना है, अहम को निकालना है, मैं को निकालना है, आत्मा को नम्रता के साथ पवित्र आत्मा के हाथों में दे देना है। वचन Psalm 51:17 में बोलता है, वचन से 51:17 बोलता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। द ब्रोकन हार्ट इज नेवर डिस्पाइज्ड बाय गॉड। टूटा हृदय जिसके अंदर से शरीर, दिमाग, शरीर की लालसा, संसार की लालसा, पाप, अधर्म, कपट। ध्यान रखो, यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम अन्य जातियों की नहीं प्रार्थना नहीं करना, उनके अंदर कपट है। उनकी प्रार्थना कैसी है? उनकी प्रार्थना कैसी है? दिखावटी प्रार्थना है। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान प्रार्थना मत करना। हृदय को तोड़ना है, अंदर से घमंड को, अहंकार को निकालना है, शरीर संसार को निकालना है, शक को, संदेह को, डर को निकालना, यीशु को, पवित्र आत्मा को अंदर लेना, यीशु को, पवित्र आत्मा को हम पर अधिकार देना है, पूरी तरह से अपने आप को बुला देना है। You and I, everybody need, church need to deny ourselves.
Take our own cross. Say, Jesus, I have surrendered. We have surrendered. Now you take over. You take the charge. Holy Spirit, you take the charge. जब हम सीक्रेट प्लेस यानी पवित्र आत्मा के संगति में उसके हाथों में समर्पित हो जाते, उसके पास है, तब वो काम करता। तू कपटियों की नाई दिखाने के लिए प्रार्थना मत करना, जो आराधनालय सड़कों के पे खड़े होकर प्रार्थना करते हैं और उनको वो अच्छा लगता है, वो अपना प्रतिफल पा चुके। प्रतिफल पा चुके। व्हाट? द wrath of God and the wages of sin is death, and after death the residence is hell. वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। प्रतिफल क्या आएगा? परमेश्वर का क्रोध, पाप की मजूरी मृत्यु और घर नरक। लेकिन जो वचन कह रहा, जब तू प्रार्थना करे तो गुप्त में अपने पिता के साथ अपने कमरे में जा, द्वार बंद कर, गुप्त में से बात कर, अपने आप को डेल, अपने आप को खाली कर, अपने आप को समर्पित कर दे, आत्मा को पवित्र आत्मा के हाथों में दे दे। और जब आत्मा पवित्र आत्मा से बात करता है, सुनिए क्या होता है। When the spirit, your spirit and Holy Spirit are one, आत्मा और पवित्र आत्मा जब एक है, यहाँ पर धन्यवाद स्तुति के साथ धीरे धीरे अब वो पवित्र आत्मा आपको यीशु का चेहरा दिखाता है। हालेलुया, आमीन, बोलिए आमीन। वो संगति पवित्र आत्मा के साथ आपको यीशु का चेहरा दिखाती है। The moment you are one with the Holy Spirit, you have surrendered yourself, you know, आपको उस पवित्र आत्मा की संगति में आपका गुनाह, आपका पाप, आपका अधर्म, आपको सब कुछ याद आता है। साथ ही साथ पवित्र आत्मा आपको यीशु का जब चेहरा दिखाती है, अब आपको अपना पाप, अपनी गलती, अपना अधर्म, संसार का दुख, तकलीफ, पीड़ा, आपके साथ दुख हुआ, तकलीफ हुआ, धोखा हुआ, ये बीमारी, महामारी, मृत्यु, सब आपको कैसे लगने लग जाते पता? शून्य, जिसका कोई मूल नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। ये कैसे लगने लग जाते पता है? ये सब सेकेंड नंबर पर है, ये सब गलत है। द जीसस इज रियल, माई जीसस, योर जीसस, माई जीसस बिकम्स रियल टू यू। अब वो आपको सच्चाई दिख रही है, केवल एक सत्य है, एक ही प्रेम है, एक ही उद्धार है, एक ही आनंद है, वो यीशु मसीह। When you are dwelling in the secret place, that secret place, the Holy Spirit shows you the face of Jesus Christ, and then everything is false. No, means that it has no value for you. Then you say only Jesus, hallelujah, my God. Then you start again becoming happy and praising and rejoicing and singing and glorifying. Hours and hours and hours are over, but you are in prayers. Hallelujah, amen. घन तो बीत जाएगा, लेकिन आप उसकी संगति में, प्रार्थना में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा, पवित्र आत्मा के सब साथ समर्पित के पास समर्पित हो चुका। वो पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद स्तुति के साथ, गुनाहों के पश्चाताप के साथ अब बता रहा, ये पाप, गुनाह, शरीर, संसार कुछ भी नहीं है, मेरा यीशु सच्चा है। अब आप यीशु के चरणों में जब समर्पित हो जाते, ऑटोमेटिकली यू डिनाई द वर्ल्ड एंड द फ्लेश। और जब ऑटोमेटिकली व्हेन यू डिनाई द वर्ल्ड एंड द फ्लेश, वो संसार की इच्छा भी चली जाती। जब आप यीशु की उपस्थिति में हैं, तो आप अपने आप संसार से घृणा करने लग जाते, शरीर से घृणा करने लग जाते, और ऑटोमेटिकली पाप तुम्हारे रहना नहीं है। शरीर संसार से घृणा मतलब पाप की अब लालसा नहीं है, पाप की अब चाहत नहीं है। द स्पिरिट एंड होली स्पिरिट आर वन। There Jesus shows his face to you and you are so happy. You forgot everything now. You are in the spirit realm now. Hallelujah. अब आप आत्मा के साथ, आत्मा के वर्ल्ड में हैं। आप फ्लैशली रेल्म में नहीं है, स्पिरिट रेल्म में आप हैं, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और हम भी आत्मिक हैं। हम आत्मा में से है, आत्मा से है, आत्मा में है। We are the spirit men. Spirit men, man means only पुरुष नहीं, ह्यूमन काइंड जैसा कहते हैं। ह्यूमन बीइंग मतलब पूरे इंसान उसमें आ गए, स्त्री पुरुष सभी, बच्चे बूढ़े जवान सभी। वी आर स्पिरिट मैन, वी आर स्पिरिट पीपल, वी आर स्पिरिट चिल्ड्रन। परमेश्वर आत्मा है और जितने उस पर ईमान लाते हैं वो भी आत्मा है। शरीर एक कवच है। वचन सुनिए, वचन क्या, बहुत प्यारा वचन है, आइए देखते हैं। नए नियम में आते हैं गलेशियंस 5:25, गलतियों 5 और उसका 25। आत्मा में जीवित, अगर हम आत्मा में जीवित हैं, हम आत्मा में जीवित है, तो आत्मा के अनुसार चले। इफ यू नो, व्हेन यू नो दैट यू आर द स्पिरिट्स, योर लाइफ इज इन स्पिरिट, देन यू नीड टू वॉक, बिहेव, टॉक, प्रे, प्रीच, सिंग, वर्शिप इन स्पिरिट ओनली। जो आत्मा में है वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो शरीर में है वो शरीर के अनुसार चलते हैं, जो आत्मा में वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। और जो शरीर में उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, खटखटाए, ढूंढे, मांगे, नहीं मिलता। लेकिन हम जो आत्मा में हैं,
आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार मांगते हैं, तो हम नॉक करते, हम ढूंढते हैं, पाते हैं, हम खटखटाते, खोला जाता है, और मांगते हैं, हमें मिलता है, और ढूंढते तो हमें मिल जाता। क्यों? हम ढूंढते हैं, हमें मिलता है, और मांगते हैं, हमें प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि स्पिरिट आत्मा में, पवित्र आत्मा के साथ एक होकर मांग रहे हैं। एक और वचन कहता है इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 18 वचन, इफिशियंस 6:18, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो और विनती करते रहो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में, हर समय, एवरी टाइम, हर प्रकार से, इन ऑल द वेज एंड मीन्स यू नीड टू प्रे इन स्पिरिट थ्रू द होली स्पिरिट। आमीन। आप समझ में आए प्रार्थना को तरफ तक क्यों नहीं मिला? आपको आशीष क्यों नहीं आई? आपकी क्षमा क्यों नहीं आई? आपका चाल चलन व्यवहार जीवन क्यों नहीं बदला? आपका देना, धन्यवाद, स्तुति, आराधना, प्रेम, रिश्ते, नौकरी, बिजनेस क्यों नहीं बदला? परिवार क्यों नहीं बदला? क्यों नहीं प्रार्थना का उत्तर आया? क्यों नहीं शैतान छोड़कर जा रहा? क्यों नहीं कर्सेस जा रहे? क्यों नहीं बॉन्डेजेस जा रहे? दिस इज द रीजन। हम आत्मा के लोग हैं लेकिन शरीर में चल रहे हैं। हमें पवित्र आत्मा के साथ एक और मांगना, हम दिमाग से मांग रहे हैं। दाऊद कह रहा है तू कब तक हमारी प्रार्थना से क्रोधित रहेगा? Why he is angry? Why the wrath of God is there and the prayers are not answered? Because everything is in fleshly realm. शरीर संसार के में रह करके प्रार्थना आराधना की जा रही, इसलिए उत्तर नहीं आ रहा। The moment you reach to the spiritual realm, जब आत्मा के क्षेत्र में, आत्मा के साथ, आत्मा में, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा प्रार्थना आराधना धन्यवाद स्तुति घर में भी, चर्च में भी होती है, तब परमेश्वर कह रहा है आप उससे प्रसन्न करते हो और आत्मा की प्रार्थना सुनी जाती है। इसलिए वचन कह रहा है तब हम तुझसे न मुड़ेंगे, तू हमें जिला, तू हम पर अपने मुख का प्रकाश चमका। व्हाट इज दैट? थ्रू द होली स्पिरिट यू आर नाउ रीचिंग इन द स्पिरिचुअल realm and there the Holy Spirit shows you the face of Jesus। आप पवित्र आत्मा के साथ एक संगति होती है, आप पश्चाताप करके अब उस मुकाम पर पहुंच चुके, यार इन दैट पॉइंट, यार इन दैट मुकाम, उस मुकाम पे आप पहुंच चुके जब पवित्र आत्मा यीशु का चेहरा दिखाती है। द लाइट कम्स एंड इमीडिएटली एवरीथिंग इज just nothing, the world and the flesh and the desires, everything is nothing for you, only Jesus is real for you and me। Hallelujah। और तब वो व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, वचन 2 कुरिन्थियों 3:16 में कह रहा, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु परमेश्वर की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। ये जो सच्चाई है, ये जो सीक्रेट है, ये जो गुप्त भेद है, पौलुस कह रहा है पर्दा हटेगा तभी आपको सच्चाई दिख पाएगी। पर्दा है बीच में, कौन सा पर्दा है? शरीर का, संसार का, द फ्लैशली विजडम, द फ्लैशली नॉलेज एंड फ्लैशली डिजायर्स, फ्लैशली डिमांड्स एंड प्रेयर्स। शरीर और संसार की मांग, प्रार्थना, इच्छाएं, लालसाएं, ये पर्दा है आत्मा और पवित्र आत्मा के बीच में। वचन कह रहा है 2 Corinthians 3:16, 2 Corinthians 3:16, परंतु जब कभी उनका हृदय, किसका? प्रार्थना करने वालों का, किसका? कलीसिया का, किसका? मसीह परिवार का, किसका? मसीह व्यक्ति का, एक विश्वासी का, जो यीशु पर विश्वास अगर रखता है, यीशु के नाम से अगर चल रहा है, प्रार्थना कर रहा है, चर्च जा रहा है, तो उसका हृदय जब प्रभु की ओर फिरेगा, when you will come back, when you will take U-turn and when you will surrender yourself to the Holy Spirit। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने सहायक भेजा, पवित्र आत्मा के हाथों में जब समर्पित होते हैं, यीशु मसीह की ओर अपना हृदय फेर देते हैं, तब पर्दा हट जाता है। मैंने आपको बोला when you dwell in the secret place, that secret place is Holy Spirit, completely surrender into the hands of the helper। हमें क्यों कुछ करें? हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी जीसस इज गिवन एज द हेल्पर। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सहायक दिया है, सहायक के हाथों में आ जाए, बोले अब आप तेरे हाथों में, पवित्र आत्मा तेरे हाथों में आ गए, तू काम कर। पूरी आत्मा से समर्पित हो जाते हैं, देन पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट स्टार्ट्स हिज वर्क। पवित्र आत्मा फिर अपना काम शुरू कर देता। द वन हु ड्वेलेथ इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई, द सीक्रेट प्लेस ऑफ मोस्ट हाई, परम प्रधान, सर्वोच्च में ऊंचे पर बैठे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, रचिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर का सीक्रेट प्लेस क्या है? वो पवित्र आत्मा, उसके हाथों में जब हम समर्पित हो जाते हैं, देन वचन कह रहा द मोस्ट हाई शैल अबाइड अंडर द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। तब हम उसकी शरण में, उसकी छाया में ठिकाना को पाते। ठिकाना पाने का मतलब है हम उस प्रकाश को पा लेते, उस ज्योति को पा लेते, यीशु को देख लेते, पर्दा हट गया जब उनका मन, परंतु when they will turn with their whole heart
and spirit towards Jesus Christ through the Holy Spirit, then that shadow will be taken away. Then the screen between will be erased forever and ever. उनके बीच में जो पर्दा है, जो स्क्रीन है, वह हटाया जाएगा ना। एक उदाहरण के लिए आपको बता रहे, see this is the screen, can you see me? ये पर्दा आने से क्या आप मुझे देख सकते हैं? नहीं, पर जब ये पर्दा हट गया, मैं आपको, आप मुझे अच्छे से देख सकते हैं। प्रियो, हमारे शरीर का, शरीर संसार की लालसाओं का दिमाग से सोचते हैं तो वो पर्दा अभी भी है। पवित्र आत्मा को समझ नहीं पा रहे, आत्मा के द्वारा, आत्मा के जरिए, आत्मा के साथ मिलकर आत्मिक प्रार्थना नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, जिंदगी भर नहीं मिलने वाला। लेकिन जब हम अपने हृदय को खोलते हैं, उसके पास आते हैं, पर्दा हट जाता है, पवित्र आत्मा के जरिए यीशु का चेहरा देखते हैं, देन ओनली जीसस इज रियल। केवल यीशु सच्चाई आपको समझता, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। आमीन। और परमेश्वर का वचन एक और वचन कह रहा, 2 Corinthians 6:13 उसका बी, 2 Corinthians 6:13 एंड बी, तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। वहां पर जो शंकाएं हैं, मतभेद है, गलतफहमियां, उसके विषय में पौलुस बात कर रहा है। तुम अपने हृदय को जब तक नहीं खोलोगे, कुंठा में जियोगे, आत्मा की बुद्धि नहीं आएगी। पवित्र आत्मा के अपने हृदय खोल दो। हृदय को खोल दो मतलब हृदय को खाली कर दो। ओपन योर हार्ट, क्लीन इट, क्लेंस इट, देन विद थैंक्सगिविंग एंड प्रेजेस एंड द हंगर ऑफ हेवन कॉल जीसस क्राइस्ट। भूख और प्यास, आत्मिक भूख के प्यास, स्वर्गीय भूख प्यास के साथ में अपना हृदय साफ करके यीशु को बोले, मेरे हृदय में आ जा, मुझे दिख, मुझसे बात कर, मैं स्वर्ग का दरवाजा खटखटा रहा हूँ, यीशु तू मुझे दिख। पवित्र आत्मा के हाथों में मैं समर्पित हूँ, हम पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित है। स्वर्ग का दरवाजा खटखटा रहे, तू खोल और हमें दिख। स्वर्गीय सामर्थ्य, स्वर्गीय बुद्धि दे, स्वर्गीय आवाज सुनने के लिए कान दे, स्वर्गीय बातों को समझने के लिए मन दे, बुद्धि दे, आत्मा दे, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के तरफ समर्पित हो चुके हैं। वी आर इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। तब परमेश्वर कहता, हाँ तुम अब सही जगह पर हो, अब मैं तुम्हारी सुनूंगा। वचन से 40 में दाऊद कह रहा, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। आपको ये कहना कि मैं धीरज से यहोवा परमेश्वर की बाट जो रही हूँ और जोती रहूंगी या रहूंगा जब तक मेरी प्रार्थना का उत्तर ना आए। धीरज से, विश्वास से, नम्रता से, पवित्रता से। क्योंकि धीरज हमें कहा, वेटिंग, इट मीन्स आई वेटेड अपॉन द लॉर्ड। वेट, धीरज, रुकना है। धीरज मतलब रुकना है। वेट मतलब किस पर वेट करना? संसार, शरीर, अपनी बुद्धि पर? नो, यू नीड टू वेट फॉर द लॉर्ड। यू आर डिपेंडिंग अपॉन द लॉर्ड। यीशु मर परमेश्वर पर, पवित्र आत्मा पर आप समर्पित है। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा मतलब उसके चरणों में समर्पित रहा, आत्मा के हाथों में समर्पित रहा, सीक्रेट प्लेस में, मोस्ट हाई के पास में मैं समर्पित रहा। और तब बोल रहा है, उसने झुककर मेरी दवाई को सुनी। गॉड बेंड्स डाउन, ही इज अ हम्बल गॉड। मेरे प्रिय लोगों, खुदा के प्रिय लोगों, सुनिए, समझिए। माय डियर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, प्लीज लिसन एंड अंडरस्टैंड, ही इज अ लविंग गॉड। He is so loving and so humble and so caring and so merciful and so gracious enough. He says, ask, I'm there. You call me, I'm there. But where? When you are in the secret place of the Most High. Then when you dwell in the secret place of the Most High, then only you will be hidden under the shadow of the Almighty God. वो मेरे छिपने का स्थान है। भजन संहिता 37, Psalm 32 and 7, भजन संहिता 32 का 7, not 37, 32 का 7, भजन संहिता 32 का 7, Psalm 32 and 7, तू मेरे छिपने का स्थान है, यू आर माई हाइडिंग प्लेस। तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। और भजन संहिता, तुरंत भजन संहिता 41 को जब हम पढ़ते हैं, Psalm 41 को पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता, विपत्ति के दिन वह उसको बचाएगा, या उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा, वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। 42 में तुरंत आते हैं, Psalm 42, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए है, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते, तेरा परमेश्वर कहाँ है? यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है।
कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। वो लालायित है भवन में जाने के लिए। वापस भजन 47 में आते हैं, मैं धीरे से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरे झुक कर मेरी दुहाई सुनी। उसने, सुनिए ध्यान से, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से निकाला। गॉड हैज टेकन आउट मी फ्रॉम द पिट, द डार्केस्ट पिट। सत्यानाश का गड्ढा, नर्क, पाप की गंदगी, घिनौनियत, हमारे शरीर संसार के गंदे काम, बुरे विचार, इन सब से जो पिट, जो कड़े गधे में यानी कि सत्यानाश का गड्ढा यानी कि नर्क, उस पिट में से खुदा ने मुझे निकाला है। आपको शायद हमने बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुलपिट, कई बार इस बात को बताया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुलपिट? This is the pulpit where I'm standing and I'm preaching from. What is the meaning of pulpit? Pull मतलब खींचना। God in through Jesus has pulled you from the pit, the darkest and the dirtiest pit, जहाँ से कोई आपको वापस नहीं ला सकता था, वहाँ से परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए आपको खींच कर निकाल लिया है। Pulpit, pulling you from the pit। यहां से जो वचन आपके पास आता है उसमें उसको सुनकर अगर आप मन फिराते हैं, सच्चाई में जीवन को जीते, तो वचन कह रहा है आप उस गंदगी नरक के गड्ढे से आप बाहर आते हैं। उसने, किसने? परमेश्वर ने। कौन कह रहा? दाऊद। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। डेविड इज सेइंग अबाउट द गॉड, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मुझको चट्टान पर खड़ा करके, यू आर माई रॉक, यू आर माई रेफ्यूज, यू आर माई शील्ड, यू आर माई फोर्ट्रेस। दाऊद कहता है मेरी चट्टान कौन है? मेरा परमेश्वर। और परमेश्वर ने किसको भेजा? यीशु मसीह। माई रॉक, मेरी चट्टान, मेरा दृढ़गढ़, मेरा किला। मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे, ब्यूटीफुल, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। अब ये आपको इमीडिएटली वापस लाते हैं। ये कब आता है गीत अंदर से बाहर? जब मैं और आप पवित्र आत्मा के साथ एक हो गए। पवित्र आत्मा ने हमें ईश्वर का चेहरा दिखाया है। एवरीथिंग इज व्यर्थ नाउ, कुछ भी संसार शरीर हमारे कुछ मायने नहीं रख रहा। अब हम परमेश्वर में जब प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देख चुके पवित्र आत्मा के जरिए उन सीक्रेट प्लेस में, अब अपने आप हमारे अंदर से एक नया गीत बाहर आता है, धन्यवाद का, स्तुति का, आराधना का। यू गॉट मी नाउ? जब आराधना और धन्यवाद स्तुति अपने आप भीतर से आती है, वो नया है, वो स्वर्ग का है, वो आत्मा का है, पवित्र आत्मा के द्वारा है, उसकी अगुवाई में है, वो पवित्रता का है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। इन एवरी सिचुएशन व्हेन वी प्रेज गॉड, व्हेन वी थैंक गॉड, आई एम सॉरी, परमेश्वर की स्तुति में आकर, जब गर्मी बहुत हो रही है, परमेश्वर की स्तुति में आकर, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर जब हम स्तुति और आराधना करते हैं आत्मा से आराधना, प्रार्थना, स्तुति जब करते हैं, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है और एक नया गीत, एक नई प्रार्थना, एक नई विनंती, एक नया धन्यवाद, एक नई जयकार हमारे अंदर से आता। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानी यों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। Blessed is a man or a family or a congregation or a pastor or a servant of God or a preacher or an evangelist, the one who is all the time having faith upon his rock, that is Almighty God, in Jesus through Holy Spirit, and who is not having the relation and the fellowship with the wicked man or a wicked people or wicked society. आप समझ रहे हैं? गलत काम, गलत सोच, बुरी बातें, शरीर संसार की लालसा रखने वालों की ओर हम नहीं है, उनके साथ नहीं है, उनके पास नहीं है। हमारे अंदर भी गलत बातें, शरीर संसार की लालसा हमारे अंदर में जब नहीं है, हम अपने आप को उसके चरणों में जब समर्पित करते हैं, वचन कह रहा है वो सीक्रेट प्लेस पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित जब हो जाते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता। तब हमारी प्रार्थना का उत्तर आता है, तब हमारी प्रार्थना, इसलिए परमेश्वर मसीह ने बोला जब तू प्रार्थना करे तो गुप्त में अपने पिता के पास जा और अपना दिल खोल दे, अपने पापों को मान ले
और पवित्र आत्मा जो बोलो यीशु मसीह जो सहायक आपने दिया, हम उसके हाथों में समर्पित हो जाते हैं। पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो जाइए। ये आपका सहायक है पवित्र आत्मा, ही इज अ वेरी हेल्पर टू यू। उसके हाथ में समर्पित हो जाइए। अब पवित्र आत्मा आपकी मदद कर रहा है, आपको यीशु का चेहरा दिखा रहा है। यीशु का चेहरा पाते ही आपके लिए सब कुछ व्यर्थ है। नाउ व्हाट हैपेंस, जब आप प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देख चुके, पाप अपराध सब कुछ चला गया, शरीर संसार व्यर्थ है, आप स्तुति का एक नया गीत गा रहे हैं। व्हेन यू आर इन द स्पिरिट realm, then what happens, you again, Jesus is inside you, you are not two, you are not your own, आप अपने नहीं हैं, आप दो नहीं, अब आप एक ही हैं, वह यीशु मसीह। आप लोगों को दिख रहे हैं लेकिन यीशु अंदर है। आप जब छू रहे हैं, जब हम लोगों को स्पर्श करते हैं, when I say I touch you with the touch of Jesus, जब आप देखो मेरा स्पर्श यीशु का स्पर्श हो जाता है। जब हम यीशु मसीह में हैं, हमारा स्पर्श यीशु का स्पर्श, हमारी आवाज यीशु की आवाज, हमारी आंखों में यीशु, हमारे कानों में पवित्र आत्मा यीशु की आवाज, और हम लोगों को बोल रहे, बता रहे हैं, हमारे हृदय में यीशु, हमारे चलने में यीशु, हमारे प्रचार में यीशु। वो नया गीत, नया शब्द देता, नया उदाहरण देता, नई बातें सिखाता है, हम जब लोगों को बात करते हैं। अब हम नहीं हैं, यीशु हम में है। हमारा स्पर्श यीशु का स्पर्श हो जाता है, हमारी आवाज यीशु की आवाज हो जाती है। अब वो चंगाई आती है, अब वो छुटकारा आता है, अब वो उद्धार आ जाता है। जब आप यीशु में एक है, सीक्रेट प्लेस में आकर पवित्र आत्मा के साथ में, तब आप अगर आप चलते हैं, यीशु आपके साथ साथ चलते हैं। देयर वाज अ ग्रेट प्रीचर, वो कहती हैं कि वो केवल प्रचार के समय नहीं, हीलिंग मिनिस्ट्री के दौरान नहीं, परंतु वो अपने किचन में भी अगर है, वो कहीं भी है, तो यीशु मसीह उसके साथ है। यीशु मसीह का प्रेजेंस, उपस्थिति उसके साथ है। क्यों? आपको आखिरी बात बता के खत्म करते हैं। The one who dwelleth in the secret place of the Lord, the one who visit, no, हम विजिट लगाते हैं, एक जाके मिल के आते नहीं। जब कंप्लीटली पवित्र आत्मा में दिन रात जी रहे हैं, दिन रात पवित्र आत्मा के साथ रह रहे, जी रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, उठ रहे, बैठ रहे, प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति, आराधना, केवल पवित्र आत्मा, आत्मिक जीवन, नॉट इन अ फ्लैशली वर्ल्ड बट इन द स्पिरिट रेल्म। व्हेन वी आर इन द स्पिरिट रेल्म, जब हम पूरी तरह से आत्मा में हैं, आत्मा के वर्ल्ड में है, संसार में हैं, शरीर के साथ चल रहे, जी रहे पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रिय यीशु मसीह जब अंदर है तो होता क्या है? देखिए, जब आप किसी से प्यार करते हैं, आप उसके साथ रहना पसंद करते हैं, आप उसके साथ रहते हैं। आप यीशु को प्यार करते हैं, यीशु आपके अंदर है। जब आप यीशु को प्यार करते हैं, यीशु आपके अंदर है। क्यों आता है? जहां भी आप है, अगर आप प्रचार नहीं भी कर रहे तो भी आपके घर में आप जहां भी, यीशु आपके साथ है। क्यों? क्योंकि वो भी आपसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए, थैंक यू जीसस, बिकॉज यू लव्ड मी and you are loving me and you'll be continually loving me till you come, and उसके बाद भी तू मुझे प्यार करता रहेगा। आमीन। क्यों? कब? कैसे? क्योंकि हम सीक्रेट प्लेस में आ चुके, पवित्र आत्मा के साथ आ चुके, उसके साथ एक हो चुके, पवित्र आत्मा के साथ है, पवित्र आत्मा में है, पवित्र आत्मा के लिए ही। हम हमारे नहीं है, यीशु हम में है। हम यीशु के लिए जब भी कहते हैं, हम उसी के अनुसार चलते, बोलते, करते, खाते, पीते, उठते, बैठते, जागते, सोते, लेन देन, रिश्ता, सब नौकरी, पढ़ाई, सब आत्मा के द्वारा, स्वर्ग के द्वारा, स्वर्ग के लिए, उसकी बड़ाई के लिए। प्रिय, तब वो हर वक्त हमारे साथ चलता, हमारे साथ होता है। बिकॉज ही लव्ड अस फर्स्ट, उसने पहले हमसे प्रेम किया, और जब हम उससे प्रेम करते हैं, उसके साथ होते हैं, तो हर पल हमारे साथ रहता है। उसकी संगति, उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहती है। ना हो हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, यीशु हमारे साथ उठना बैठना, चल रहा फिर रहा है। और जिसके लिए हम प्रार्थना करें, वो प्रार्थना सुनी जा रही। खुद के लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, नए विश्वासी के लिए प्रार्थना करें, अन्य जाति के लिए प्रार्थना करें, देश और राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें, विरोधियों के लिए प्रार्थना करें, जो चर्चेस को जला रहे उनके लिए प्रार्थना करें, जो सुसमाचार को नहीं सुन रहे उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना सुनी जाती है। क्यों? यू आर वन विद द होली स्पिरिट, जीसस क्राइस्ट इज इनसाइड। You're walking, Jesus is walking. You're talking, Jesus is talking. You're touching, Jesus is touching. You're commanding, Satan, leave in the name of Jesus. Jesus inside. Satan has to command, Satan has to obey, Satan has to go, leave. यीशु अंदर है, आपकी आवाज है, लेकिन when you are saying, Satan, leave in the name of Jesus, I command. यीशु के नाम में आगे देते, शैतान छोड़ इस शरीर को, इस घर परिवार को, शैतान को जाना ही है। बोल आप रहे, command यीशु का है, आवाज यीशु की है, और शैतान थरथराता है। हालेलुया, आमीन। अब आपको समझा प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती और प्रार्थना क्यों सुनी जाती है, प्रार्थना कैसे की जाती है और प्रार्थना कैसे सुनी जाती है।
प्रार्थना कब की जाती है, वो प्रार्थना कब सुनी जाती है? वो कह रहा हर समय, हर प्रकार से तुम उससे प्रार्थना करो, लेकिन कैसे करो? आत्मा में प्रार्थना करो। वी हैव टू प्रे ऑल द टाइम, एवरी मोमेंट, एवरीवेयर वी नीड टू बी इन प्रेयर्स। बोल रहा हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो और विनती करते रहो। योर प्रेयर्स एंड रिक्वेस्ट एंड सप्लिकेशन शुड बी through the Holy Spirit, in the Holy Spirit, for the glory of God, for the glory of heaven. You and heaven, you and Jesus, you and God, you and Holy Spirit should be one. One, not two. Reverend Timothy, Jesus अलग, Reverend Timothy, Holy Spirit अलग, आप और Holy Spirit अलग, आप और Jesus अलग नहीं। जब हम उसमें है, secret place पे हैं, you know, when we are hiding in the secret place, पवित्र आत्मा के अंदर घुस चुके हैं, पवित्र आत्मा हम में है, हम दो नहीं एक है, और तब आश्चर्य के काम होते हैं, तब सुरक्षा शांति मिलती है, तब परमेश्वर हमें बचाता, छुड़ाता, संभालता, खिलाता, पिलाता, हमारी रक्षा, हमारी परवाह करता है। तू मेरा छिपने का स्थान है। वचन क्या कह रहा? तू मेरे छिप, वचन से 32:7, Psalm 32:7, तू मेरा छिपने का स्थान है। यू आर माई हाइडिंग प्लेस, यू आर माई हाइडिंग प्लेस। The secret place is Holy Spirit, Jesus. तू मेरा छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। और Psalm 91 वही बोलता है, तू मुझे चारों ओर के छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। यू नो, हजारों लाखों आपके अगेंस्ट में खड़े होंगे या आपके चारों ओर होंगे, वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचा पाएंगे, हमला नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट तो शत्रु आपको देख नहीं पाएगा। हजारों की भीड़ में अगर आप हैं या अकेले भी हैं, शैतान वहां है, शैतान की सेना वहां है, शत्रु वहां है, वो आपको देख ही नहीं पाएगा, उसकी नजर आपको देख नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप सीक्रेट प्लेस में हैं, और सीक्रेट प्लेस मतलब पवित्र आत्मा यीशु मसीह है। आप शरीर से रहेंगे, शैतान शत्रु आपको देखेगा, इंसान भी देखेगा, शैतान भी देखेगा। लेकिन अगर आप सीक्रेट प्लेस में हैं, ये मेरे जीवन का कई बार अनुभव है। आई मीन, ऐसे why can't the person seeing everybody and not me? वहीं पर कितनों का नुकसान हुआ, बट हमारा नहीं। क्यों? शैतान की आंखें सीक्रेट प्लेस में जब हम होते हैं, हमें नहीं देख सकते। आप शरीर में हैं, संसार में है, लोभ में है, क्योंकि शरीर संसार लोभ में ही लेके जाता है। लोभ एक प्रकार की मूर्ति पूजा है। ग्रीड इज अ आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप इज अ अडल्ट्री, व्यभिचार, and adultery is hated by God. Idol worship, adultery, never accepted. ये गुनाह माफ नहीं होता। अब आपको समझा, हमारी प्रार्थना वर्षों से करे, क्यों नहीं सुनी जा रही? चर्च फंड अव्वल नंबर रेगुलर, चर्च में विजिट बराबर शब्द आया, चर्च रेगुलर, संडे रेगुलर, लेकिन आत्मा कहाँ है? सीक्रेट प्लेस पे हम, हमारी आराधना, प्रार्थना, उपस्थिति देना, सब कुछ नहीं आया। प्रिय वचन कह रहा, द वन हु ड्वेलेथ इन द सीक्रेट प्लेस, उसकी उपस्थिति में जब मनुष्य आ जाता है, तब प्रार्थना सुनी जाती है। और आखिरी वचन इसलिए कहता, रोमन्स 12:1-2, रोमियो 12:1-2, तुम अपने शरीरों को जीवित पवित्र बलिदान बनाकर परमेश्वर के चरणों में समर्पित करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा क्या है? तुम अपने शरीरों को जीवित पवित्र बलिदान बनाकर परमेश्वर के चरणों में समर्पित करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, जिससे कि तुम्हारा चाल चलन व्यवहार बदलता जाए और तुम परमेश्वर की सिद्ध और भली और सिद्ध योग्य इच्छा को जान सको। रोमियो 12, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करो। When you dwell in the spirit, जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा में आप खो जाते हैं, उस पर समर्पित हो जाते हैं, उसे एक हो जाते हैं, तब आप शरीर को त्याग देते हैं, शरीर की लालसाओं को त्याग देते हैं, शरीर को जीवित पवित्र बलिदान बना के समर्पित करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्सी? दया का क्या मतलब है? आपको मर्सी का मीनिंग समझना है। मर्सी का मीनिंग है, दया का मतलब है, इट इज बियॉन्ड ह्यूमन रीच, मनुष्य की पहुंच से परे, मनुष्य की क्षमा और सोच से परे, मनुष्य के विचारों से परे। इफ यू वांट टू फॉरगिव समबडी यू कैन नॉट, इफ आई वांट टू फॉरगिव समबडी आई कैन नॉट, until and unless I have the abundant mercy and grace from above heaven from Jesus Christ
थ्रू द होली स्पिरिट। मेरे अंदर यीशु है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका स्वभाव है, उसका चाल चलन है, यीशु मेरे अंदर है, मैं दो नहीं एक हूँ, तभी मैं माफ कर सकती हूँ, तभी आप माफ कर सकते हैं। हमें उसकी दया को याद रखना है कि इट वॉज बियॉन्ड आवर रीच, इट वॉज बियॉन्ड आवर कोशिशेस एंड आवर एफर्ट्स। हमारी कोशिश हमारे एफर्ट्स के बियॉन्ड था, परे था। उद्धार हमसे हमारे एफर्ट्स के परे था। पक्षियों और पक्षियों का बलिदान हमारा उद्धार नहीं ला सकता था प्रिय। परमेश्वर की दया ने यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह का बलिदान हमारे उद्धार को लेकर आता है। इसलिए पौलुस कहता, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया का, द मर्सी ऑफ गॉड विच इज बियॉन्ड आवर एफर्ट्स, आवर फास्टिंग एंड प्रेयर and our giving, our tithe and church fund, our donations, our singing, gospel singers, preachers, it's beyond. मनुष्य के परे है, मनुष्य की बुद्धि से परे है, उसके प्रयत्नों से परे है। जो मनुष्य के लिए इन शॉर्ट असंभव है था, वो परमेश्वर ने किया, अपनी दया में यीशु मसीह को दिया। इसलिए मेरा आपका इस संसार का उद्धार हो सका, मुक्ति हो सकी, नजात मिली, साल्वेशन मिला। और इसलिए वो कहला, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया का स्मरण दिला करके तुम्हें विनती करता हूँ कि तो अपने शरीर को जीवित पवित्र बलिदान बनाकर परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमें आत्मिक सेवा अर्पित करनी है। विजिट हम लगा रहे सालों से चर्च में, विजिट हम लगा रहे, प्रार्थना करें, विजिट हम लगा रहे, उपवास करें। दिस विजिट्स यू नीड टू ड्वेल, आई नीड टू ड्वेल, रहना है उसके साथ दिन रात। इस संसार के सदस्य ना बनो। कमान, ये बात बहुत बार पढ़ चुके, सुन चुके। आप समझा प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि संसार के यीशु मसीह ने बोला, जब तू प्रार्थना करे तो कब क्यों कि नहीं प्रार्थना मत कर। जो लोगों को दिखाने प्रार्थना करते, आराधनालय में बाहर खड़े होकर के चिल्ला के प्रार्थना करते, नहीं, संसार के सदस्य नहीं बनो। यीशु मसीह ने बोला कैसे बनना? जब तुम्हारा इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। और मन का नया कब हो जाता है? जब when we dwell in the secret place, जब पवित्र आत्मा के हाथों समर्पित हो जाते हैं, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। When we reach to that point, we see the face of Jesus. When we experience Jesus, when we experience heaven, then only we can know the will and wish of God. And then we can perform accordingly. तभी हम उसकी इच्छा के अनुसार चल सकते, कार्य कर सकते, प्रार्थना कर सकते, प्रचार कर सकते, व्यवहार कर सकते, पास प्रार्थना लोगों के लिए कर सकते, और वो छुटकारे को, रिजल्ट को लेकर आती। आमीन। उत्तर को लेकर आती। आमीन। प्रियो, हमें समझना है, मत कुड़कुड़ाइए, मत परेशान होइए, मत दुखी हो जाइए, एक दूसरे को ब्लेम मत कीजिए। परिवार में, पड़ोस में, कलीसिया को, पासवान को ब्लेम मत कीजिए, डीएस को, बिशप को ब्लेम मत कीजिए, दोस्तों को, पड़ोस को, रिश्तेदारों को ब्लेम मत कीजिए, किसी को ब्लेम मत कीजिए। अपने आप को उसके चरणों में लाइए, सीक्रेट प्लेस में आ जाइए, छुपने के, तू मेरा छिपने का स्थान है, छिपने का स्थान पवित्र आत्मा, उसके पास आ जाइए। यीशु का चेहरा दिख जाता है। यीशु का चेहरा देखने के बाद सब व्यर्थ है, सब झूठा है, कुछ काम का नहीं है। केवल आपको यीशु यीशु यीशु, आपके स्माइल, आपके हृदय का, आत्मा का आनंद आपके चेहरे पर होता है। आपकी मांग, डिमांड, प्रार्थना बदल जाती है जो आत्मा और सच्चाई से होती है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, अब से मेरे आराधक आत्मा और सच्चाई में मेरी आराधना करेंगे। Until unless you worship and pray and sing and dedicate through and by the Spirit and truth, you will not receive your answer. You are not going to receive the grace and mercy and answer of your prayers and healing, deliverance. Nothing means nothing. अब से मेरे आराधक आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करेंगे। परमेश्वर हमसे कह रहा है, यूहन्ना 4 और 24, John 4 and 24, दिस इज द लास्ट। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि इसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट, और अवश्य है कि इसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इट इज फॉर श्योर, इट शुड बी, इट मस्ट बी, इट ऑट टू बी, इट नीड, देयर इज अ नीड। द नीड ऑफ द आवर इज every believer, every church, every congregation, every preacher, every pastor, every missionary should, every believer, new believer should pray in the spirit and in the truth. आत्मा और सच्चाई में। मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है। आत्मा, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है।
जब तक आत्मा और सच्चाई में प्रार्थना नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे, गीत नहीं गाएंगे, उपवास प्रार्थना पश्चाताप नहीं करेंगे, नहीं सुना जाएगा। इसलिए ईश्वर ने बोला जब तू प्रार्थना करे गुप्त में अपने कमरे, अपने कोठरी में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में अपने पिता से बात कर, तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता तुझे प्रतिफल देगा। शरीर की गई प्रार्थना, दिमाग से की गई प्रार्थना, संसार के तरीके से मांगी गई अपने बड़प्पन के लिए, वो कह रहा कपटियों की नहीं, वो कभी उत्तर को नहीं लाएगी, वो अपना प्रतिफल पा चुकी। दंड, क्रोध, परमेश्वर का क्रोध, दंड, नरक, मृत्यु, नरक। और जो यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा सीक्रेट प्लेस में उसके संग आकर एक मन एक आत्मा होकर अब उसकी इच्छा से प्रार्थना करते हैं, वो ढूंढते हैं तो पाते हैं, मांगते हैं तो मिलता है, और वो खटखटाते हैं तो उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुलता है और यीशु मसीह को रूबरू देखते हैं और वो आत्मा सच्चाई से आराधना करते तो दूसरों के लिए, विश्वासी अन्य विश्वासी के लिए भी छुटकारे को, इनाम को, प्रार्थना के उत्तर, चंगाई को, सुकून को, आराम को, शांति को लेकर आते। आज दुनिया फिर से घबरा रही है कि फिर से कोरोना बढ़ चुका है। नो, डोंट से, जस्ट से get out Satan, you have no business with me। वो डर किसके लिए है? Those who are in fleshly realm, those who are in spiritual realm, उनके लिए डर नहीं है। बोलो यीशु के नाम में उस महामारी को, उस वायरस को, हर प्रकार की, इवन सर्दी खांसी के बुखार को और कई प्रकार की हार्ट की बीमारी, ब्रेन की, कैंसर की, ट्यूबरकुलोसिस की, वट एवर द सीक्रेट्स एंड वीकनेसेस आर, ये सब यीशु मसीह के सामने सीक्रेट प्लेस में हमें कैसे दिखाई देते हैं? कुछ है ही नहीं, झूठा है, व्यर्थ है सब कुछ। ओनली जीसस इज रियल। यीशु के पास आ जाइए, जीसस इज रियल। मेरे आराधक आत्मा सच्चाई से आराधना करेंगे, गुप्त में प्रार्थना करके बोलिए ये माँ हमारी बीमारी कुछ भी नहीं है, हमें डर नहीं है, हमें संकट नहीं है, हमें परेशानी नहीं, मृत्यु नहीं है, कि हम जीवन में आ चुके हैं। हालेलुया, आमेन। हम जीवन में आ चुके हैं। तू हम पर अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हम जी पाएंगे। ये कौन है? यीशु मसीह है। प्रकाश कौन है? यीशु मसीह है। प्रियो, I am the light of the world. And then he said, you are the light of the world. प्रियो, गुप्त में उसके पास आ जाइए, अपने कमरे में गुप्त में बात कीजिए। आज ही आपका परमेश्वर पिता गुप्त में आपको देखकर प्रतिफल दे रहा है। अगर आत्मा में समर्पित होकर, आत्मा के पवित्र आत्मा के साथ एक होकर प्रार्थना कर रहे हैं तो, अन्यथा हम जहाँ थे वही रहेंगे। चुनाव हमारा है। वी आर नॉट रोबोट्स। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। बुद्धि ज्ञान हमें दे चुका है, इसलिए कहता चुनाव तुम्हारा है, तुम्हें क्या चुनना है? जीवन, मृत्यु, स्वर्ग या नरक, परमेश्वर की महिमा या शैतान के गुलामी में जीना, रो रो कर, तड़प तड़प कर। क्या चाहते हैं? चुनाव हमारा है। प्रभु इन बच्चों के गहराई में जाने आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। जिंदा खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। यू आर अ स्वीटेस्ट गॉड, यू आर अ वंडरफुल गॉड, you are a wonder working God, you are a prayer answer God, you are a mighty God, you are a long suffering God, you are a merciful God, you are a giver God, you are a generous giver, you are a loving God। परमेश्वर पिता, आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले, उदारता से देने वाले, दया करने वाले, अनुग्रह को देने वाले, क्षमा करने वाले, प्यार करने वाले, प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते पिता। मांगते जिंदा खुदावंद, आज जो भी आपसे प्रार्थना कर रहा आत्मा में आकर, आप उन पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बना चुके हैं और आप उनकी प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से रिलीज कर चुके हैं। क्योंकि जब हम सीक्रेट प्लेस पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा के साथ एक होकर मांगते हैं तो आपकी इच्छा से मांगते हैं, स्वर्ग का मांगते हैं। तब पवित्र आत्मा जब आपसे बात करता और आप पवित्र आत्मा से कहते हैं ओके सैंक्शनड, आई हैव ग्रांटेड दिस डिमांड, दिस प्रेयर। हालेलुया, आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल से धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को माफ करो अब आप हमारे, दे दो प्रभु वरदान।
प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, पूरा करो अरमान। प्रियो, अपनी खताओं को मान लीजिए और जो हम प्रार्थना में मांगते हैं अरमान वो पूरा कर रहा। क्यों? क्योंकि हम अपनी खता मानकर उसके पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो चुके हैं। We are in the secret place of the Most High, and then we abided under the shadow of Almighty God. जो उसकी शरण में आता है वह ठिकाना पाता है। प्रियो, आज प्रार्थना का उत्तर आपका मिल रहा है। अगर आप अपनी खता को मानकर शरीर संसार से निकलकर, शारीरिक वर्ल्ड संसार से निकलकर आत्मा के जगत में यानी स्पिरिट रेल्म में जब आ जाते हैं, पवित्र आत्मा और आप एक हो जाते हैं, ईश्वर का चेहरा आप देखते हैं, अपने गुनाहों को मानने पश्चाताप के बाद आपको संसार झूठ लगता है और ईश्वर सच है या आप जान जाते हैं। आप आत्मा और सच्चाई से आराधना प्रार्थना करें। आज आपकी प्रार्थना को उत्तर जो आपने मांगा स्वर्ग की इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा की इच्छा अनुसार, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो स्वर्ग का है, जो आत्मा का है, अभी आपको यीशु मसीह के नाम में रिलीज हो चुका। लेकिन जो शरीर संसार का है, जो पाप का है, जो झूठ का है, बदले का है, घमंड अहंकार का है, धन की लालसा का है, आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको विनाश में नहीं देखना चाहते। प्रियो, अपनी खताओं को जब मानकर आत्मा में समर्पित हो जाते हैं, पवित्र आत्मा के जरिए मांगते हैं, तो स्वर्ग की इच्छा के अनुसार सब कुछ आज हमारा है, क्योंकि हमारा ही है, हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी कलीसिया, हम उसकी दुल्हन, उसका हमारा अधिकार है उस पर। आज आपकी जो भी इच्छा है उससे मांग लीजिए। छुटकारा, चंगाई, दृढ़ विश्वास, प्रार्थना के उत्तर, परिवार का छुटकारा, परिवार की चंगाई, परिवार में बरकत, परिवार में प्रेम, परिवार में मेल मिलाप, मन की पवित्रता, आत्मा की पवित्रता, गुनाहों की माफी, दूसरों के गुनाहों की माफी, शैतान से छुटकारा, दुष्टात्मा से छुटकारा, जो भी मांग रहे हैं यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए आप पर उंडेल चुके हैं। अगर आपने पवित्र आत्मा के हाथों समर्पित होकर स्वर्ग का मांगा, लेकिन संसार का मांग रहे तो नहीं मिलेगा। पिता, मैं मांगती हूँ यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के साथ सहमत होती हूँ मैं आपकी दासी और मांगती पिता, हर एक सुनने वाला आत्मा में मांगे स्वर्ग का पाए यीशु के नाम में, आमीन। और जिंदा खुदाउन हर एक घराने दूसरों को नाश होने से बचाए, हर एक घराने आत्माओं को नाश होने से बचाए, हर एक घराने यीशु और यीशु का उद्धार लोगों तक पहुंचाए, शैतान का सिर कुचले, यीशु के लहू का महिमा दिलाए। ऐसा होने दीजिए। यीशु की शांति आपके हृदय में राज्य करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। और अब हमारे पुण्यतित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियों के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ, अब आजकल प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग, थैंक यू फॉर द लाइक एंड शेयर एंड योर सब्सक्राइब्स। आपको अगर आशीष मिली है तो औरों तक वचन को पहुंचाएं, ताकि लोग नाश होने से बचें, शैतान के शिकंजे, उसकी चेन, उसके बंधन से बाहर निकले, यीशु में आज़ादी को पाएं, खुशहाल रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, उनकी आत्मा दुष्ट आत्माओं से बची रहें, वो आज़ादी में रहें, आनंद में रहें, आशीषित रहें यीशु मसीह में, और परमेश्वर को महिमा मिले। क्योंकि एक छोटा भला स्वर्गीय काम जब हम करते हैं तो जीवन की किताब में राइटिंग मार्क होता है। तो भले काम के लिए तैयार हो जाइए, लोगों को बांटिए, और अगर कोई बीमार है, किसी को बंधन है, तो आप हमारा नंबर उन्हें दे सकते हैं, 7020170916 9923168536। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।